वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट। मैं हूँ वाल्मीकि सर और अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। इस टॉपिक के अंदर अपन ने अभी क्लासिफिकेशन मतलब इंट्रोडक्टिव पार्ट, फंक्शनल ग्रुप यहाँ तक डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे व्हाट इज मीन बाय होमोलॉगस सीरीज एंड हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या, देखो ऐसा सीरीज जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड किए। देखो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आप इसको सीरीज या ग्रुप भी बोल सकते। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच contain same functional group and shows similar properties। जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और जिनके प्रॉपर्टीज भी नियर टू सेम आते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं क्या रे बेटा, होमोलॉगस सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो अल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2। ओके, अच्छे से सुना हुआ है आपने कि अल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है। जैसे देखो पहला कंपाउंड इसका CH4 जिसका नाम क्या है बेटा, मीथेन। दूसरा कंपाउंड है C2H6 इसका नाम क्या है, इथेन। तीसरा कंपाउंड इसका C3H8 इसका नाम क्या है, प्रोपेन। फोर्थ वन कंपाउंड कौन है, C4H10 नाम क्या है इसका, ब्यूटेन। अगला कंपाउंड कौन है, C5H12। ओके, इसका नाम क्या बेटा, पेंटेन। तो ये सिमिलर सीरीज हो गए ना बेटा, एक जैसे सभी के सभी अल्केन है, इसीलिए इसको बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। कौन सा सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। दूसरा और एक अपन एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। समझो आपने कंसीडर किया अल्कोहल। क्या कंसीडर किया, अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 और इसे अटैच होता है कौन रे बेटा, OH। मतलब जैसे देखो CH3 और इसको अटैच कौन है, OH। CH3OH इसीलिए अपन इसको बोलेंगे क्या, मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। दूसरा C2H5OH इसका नाम क्या होगा बेटा, इथाइल अल्कोहल। हाँ, अभी नाम समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कल के लेक्चर से अपन वो भी डिस्कस करने वाले। नॉमेनक्लेचर, 2 कार्बन का इथेन होता है, इथेन से कौन आया, इथाइल। इथाइल का अल्कोहल, सो इथाइल अल्कोहल। आगे आप और देखेंगे C3H7OH तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल। ऐसा अपन बढ़ाते जाएंगे। अगर 4 का लिया तो उसको नाम क्या देंगे अपन, ब्यूटाइल अल्कोहल। 5 का लिया तो उसको नाम क्या देंगे अपन, पेंटाइल अल्कोहल। जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से अपन बोलेंगे उसको क्या रे बेटा, अल्कोहल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। हाँ, अब अगला कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं। ओके, अब वो एक एक करके अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या कंसेप्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आप कैसे उसे बताते हो, क्या मेथडोलॉजी है। हाँ, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला होता है कंप्लीट फॉर्मूला। कौन सा, कंप्लीट फॉर्मूला।
कंप्लीट फार्मूला मतलब क्या, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताता है ये कैसे हो सकता है। जैसे देखो मैं एग्जांपल के तौर पर अल्केन फैमिली लेने वाला हूँ जो आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि सुना है 10th में पढ़ा है। अल्केन में सबसे पहला एग्जांपल है कौन रे बेटा, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4। अब ये समझने के लिए सिर्फ इतना दिमाग में होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही बनाएगा। अब देखो इधर तो 1 ही कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो 4 जगह पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऐसा हो गया रेडी। हाँ, कंप्लीट फार्मूला किसका, मीथेन का। अब दूसरा स्ट्रक्चर ले लीजिए, समझो आपने इथेन लिया। अब इथेन के अंदर कितने कार्बन है, 2, फार्मूला इसका C2H6। जनरल फार्मूले से फार्मूला ले रहा हूं। अब 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन एक दूसरे को अटैच कर दो। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, ये 1 गया तो इधर 2, इधर 3, इधर 4, ये 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। अब सभी जगह पे हाइड्रोजन अटैच कर दो, 1 2 3 4 5 और 6, बन गया स्ट्रक्चर किसका, इथेन का। वही अगर आप तीसरा एग्जांपल लेते हो प्रोपेन का, हाँ, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होता है, मतलब फार्मूला कैसा होता है, C3H8। तो अपने को सिर्फ दिमाग में रखना है 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन एक दूसरे को अटैच कर देने के और उसकी वैलेंसी काउंट करने की कितनी आनी चाहिए, 4। ये 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। जिधर कुछ नहीं है अटैच उधर हाइड्रोजन अटैच कर देने का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, खत्म। अब और एक भी एग्जांपल लेते हैं, समझो। अब समझो मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6, तो फॉर्मूला क्या होगा, C6, तो H होता है 2n+2, मतलब डबल करके 2 ऐड कर देने का, 6 2 12 + 2 कितना हो गया, 14। तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, और उसको हाइड्रोजन अटैच करो वैलेंसी के हिसाब से, 1 तो 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा। और इसको एक ही चाहिए तो 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगा दो, 14 है उतना 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। समझ में आया। कोई भी मॉलिक्यूल हो, सिर्फ उसका आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन का वैलेंसी सही तरह से बैलेंस हो रहा है या नहीं। कार्बन का वैलेंसी बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन का वैलेंसी बैलेंस हो रहा है, नंबर ऑफ आइटम बैलेंस हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर सही है। ओके, ये हो गया कंप्लीट फार्मूला। कौन सा, कंप्लीट। अब दूसरा होता है कंडेंस फार्मूला। कौन सा, कंडेंस। अब कंडेंस फार्मूला क्या होता है, देखो कंडेंस फार्मूले में सिर्फ ये कंसेप्ट है कि कंडेंस मतलब उसे छोटा करके लिखा जाएगा। कैसा, छोटा करके। कैसे, देखिए दूसरा कंडेंस फार्मूला, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पर अपन एग्जाम्पल में अल्केन फैमिली लेंगे, लेकिन मीथेन में कुछ अलग नहीं कर सकते, सो इथेन से शुरू करते। इथेन में क्या है, C2H6, तो CH4 तो CH4 ही लिखेंगे कंडेंस फार्मूले में। तो इथेन से इसमें कितने कार्बन है, 2, लिख दिए इधर 2। अब अपन क्या करते थे कंप्लीट फार्मूले में, अब हाइड्रोजन लगाते थे ना ऐसा बॉन्ड बना के। अब इधर वैसा नहीं, डायरेक्ट काउंट करके हाइड्रोजन लगा देने की। अब इसकी वैलेंसी 1 है तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, क्योंकि 3 और ये कितनी हो गई, 4।
इसकी वैलेंसी इधर एक कंप्लीट है, मतलब और कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3, तो इधर एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया कंडेंस। हाँ, या और एक एग्जांपल ले लीजिए, प्रोपेन। अब प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8, कितने कार्बन है, 3, सबसे पहले 3 कार्बन लिखिए आप। ओके, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अभी इसकी एक से वैलेंसी कम है, मतलब 3 की जरूरत है, तो CH3। एक से, अभी इसकी 2 से वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब 2 की जरूरत है, तो CH2। इसकी सिर्फ 1 से कंप्लीट है, मतलब 3 की जरूरत है, CH3। समझ पा रहे हो। अब ब्यूटेन है, ब्यूटेन में फॉर्मूला क्या है, C4H10, कितने कार्बन है, 4, लिख लीजिए, 1 2 3 और ये 4। अब सिर्फ वैलेंसी काउंट करके हाइड्रोजन डालने की, इधर एक ही कंप्लीट है तो 3 डालिए, इधर 2 कंप्लीट है तो 2 डालिए, इधर 2 कंप्लीट है तो और 2 डालिए, इधर एक ही कंप्लीट है तो इधर 3 डाल दीजिए। ऐसा अगर आपने पेंटेन लिया, क्या लिया, पेंटेन, तो पेंटेन के अंदर क्या है, देखो 5 कार्बन है, सिर्फ वैलेंसी बैलेंस करने का, एक ही कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, 4 होना चाहिए दिमाग में रखने का, 2 कंप्लीट है तो और 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट है तो और 2 हाइड्रोजन, एक ही कंप्लीट है 3 हाइड्रोजन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप कंसिडर कर सकते हो, सिर्फ आपको उस फंक्शनल ग्रुप में अलग क्या है वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे समझो मैंने यहाँ पर अल्किन फैमिली ले लिया, अब कौन ले लिया, अल्किन, अल्केन नहीं है, अब अल्किन ले लिया, तो इसमें पहला मेंबर कौन है, इथीन है। अल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, सिर्फ दुगने हाइड्रोजन होते, इधर +2 होते, मतलब जैसे मैंने इधर ले लिया C2 तो इधर क्या आएगा, H4। अब इसमें 2 कार्बन है, लेकिन अल्किन में क्या होता है, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो इधर लगा देने का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 ही कार्बन है, तीसरा है ही नहीं इधर, तो ये 2 से कंप्लीट है, तो इधर और 2 हाइड्रोजन लगा देने के, कितने हो गए, 4, ये 2 से कंप्लीट है और 2 लगा दिए, खत्म। वही अगर आप दूसरा देखते, प्रोपीन, प्रोपीन में क्या करते, देखो आप C3 तो H इससे दुगना मतलब 6, अब इधर 3 कार्बन है, 1 2 और 3, आपको क्या करना है, अल्कीन है, मतलब एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा, तो इधर समझो डबल बॉन्ड दे दिया, सभी डबल बॉन्ड नहीं होते, कोई भी एक डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन कितने, 6, आपको वैलेंस ही बैलेंस करके डालने का, 1 2 तो इधर 2 हाइड्रोजन और बैठेंगे, इसको देखो 1 2 3 तो एक ही बैठेगा, इसको देखो एक ही है मतलब 3 बैठेंगे, CH3 हो गए 6। वही अगर थर्ड देखेंगे आप, समझो इधर ले लिया ब्यूटीन, क्या ले लिया, ब्यूटीन, तो इधर फॉर्मूला क्या होगा, C4 तो H क्या होगा बेटा, 8, तो 4 कार्बन ड्रॉ करने के, 1 2 3 और ये 4, कोई भी एक जगह पे डबल बॉन्ड दे देने का। अब वैलेंसी 1 2 तो इसको और 2 4, 1 2 3 तो सिर्फ 1, 4 होनी चाहिए ना वैलेंसी, 1 2 तो अटैच मोर 2 हाइड्रोजन, ओके, 1 तो इधर कितने 3, आप चेक कर सकते हो, 2 और 1 3 और ये 2 5, 5 और ये 3 कितने हो गए 8। ओके, सिर्फ दिमाग में रखना, यहाँ पर अपन वैलेंसी के हिसाब से बता रहे हैं, हर इसका बॉन्ड नहीं बनाने का। अब इसको अपन कंडेंस किया, छोटा किया, क्लियर। और एक फॉर्मूला बचा है जिसको बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला बोलते हैं, पहले आप इतना नोट डाउन करो। बॉन्ड लाइन फार्मूला थोड़ा सा अलग है पहले 2 फार्मूले से, लेकिन पहले दोनों फार्मूले मालूम होने चाहिए, फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला भी समझेगा। तो शुरू करते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। नाम से पता चल रहा है कि इधर बॉन्ड इंडिकेट करेंगे विद द लाइन, किसका यूज करके, लाइन।
अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है ना, लार्जर मॉलिक्यूल मतलब मीथेन इथेन में यूज नहीं होता, बड़े बड़े मॉलिक्यूल में यूज होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, उसका कंडेंस फार्मूला बनाते हैं और फिर उसका बॉन्ड लाइन भी बनाएंगे उससे। जैसे प्रोपेन है, फार्मूला क्या था, C3H8, क्या बनाया था अभी कंडेंस, CH3CH2 और यहाँ पर क्या है बेटा, CH3। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या करते, जैसे यहाँ से शुरू किया तो ये CH3, ओके, हो गया फार्मूला। ये है प्रोपेन, CH3CH2CH3 प्रोपेन। यहाँ दूसरा लेते हैं अपन ब्यूटेन, कौन लेते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा CH3CH2CH2CH3। तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, CH3CH2CH2CH3, खत्म बात। हाँ, ब्यूटेन। अगर आप और एक एग्जांपल लेते हो, पेंटेन, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H कितना होगा, 12। तो इसका स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2CH3। तो ये देखो, यहाँ से शुरू किया, जहाँ से शुरू किया वो CH3 और जहाँ पर ख़त्म किया वो भी CH3, बीच में आया तो CH2, तो CH3CH2CH2CH2CH3। देखो 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखो समझो, फोर्थ वन एग्जाम्पल लिया अपन ने हेक्सेन का। किसका लिया, हेक्सेन। अब हेक्सेन के अंदर फॉर्मूला क्या है हेक्सेन का, C4H14। हाँ, कंडेंस स्ट्रक्चर क्या है, CH3CH2CH2CH2CH2 और इधर क्या रे बेटा, CH3। 6 कार्बन है, लेकिन बीच में 4 CH2 है, मतलब यहाँ से शुरू होगा CH3, फिर इधर CH2 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 CH3। समझा। अब देखो समझो, यही हेक्सेन का स्ट्रक्चर साइड चेन के साथ होता, मतलब ऐसा होता, समझो CH3 CH2 इधर CH इधर CH3 फिर इधर CH2 एंड CH3। ध्यान देना, 6 ही कार्बन है लेकिन चेन में 5 है और एक साइड चेन में। तो इधर क्या होगा, अब ये देखो CH3 CH2 इधर CH CH2 CH3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और इधर अटैच है कौन रे बेटा, CH3। तो ये अपने को दिमाग में रखने का है कि ब्रांचेस भी अपन यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर। तो इस हिसाब से आज का लेक्चर खत्म हुआ, छोटा सा, जिसमें अपन ने देखा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है और फिर देखा रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट्री। थैंक यू अगेन।